पर भगवान ने एक इमरजेंसी अवतार लिया। उस अवतार का नाम क्या है? हरि अवतार। क्या अवतार नाम है मैया? इसलिए भगवान को बोलते हैं हरि शरणम, हरि शरणम। हरि भी भगवान का, जो भक्तों के पापों का हरण कर ले उनका नाम हरि है। जो पापों का, संतापों का, दुखों का, कष्टों का हरण कर ले उनका नाम हरि। 23वां अवतार भगवान का हंस अवतार। भगवान किस रूप में है? ये हंस अवतार कब धारण किए? ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए एक बार भगवान ने हंस रूप धारण किया। 24वां अवतार हुआ भगवान का इस कलयुग के अंत में। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इस कलयुग की उम्र कितनी है मैया? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी कलयुग के 5,063 वर्ष बीत गए। अभी कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कल्कि भगवान का अवतार होगा, हुआ नहीं है। टोटल कितने अवतार हैं? 24 अवतार भगवान के गिने जाते हैं, कहे जाते हैं। 23 हो चुके, 24वां होगा। तो जो होगा उसे भी हम लोग मानते हैं कि होगा, नाम लेते हैं। तो भगवान के टोटल कितने अवतार? ये 24 अवतार डायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट भगवान के फिर और बहुत से अवतार हैं। नानी बाई का मायरा भरने आए थे भगवान, है ना। नरसिंह मेहता के बुलाने पर भगवान नानी बाई का मायरा भरने आए। उस समय भी भगवान ने एक अवतार लिया था। भगवान आए ना, उस अवतार की गिनती इन 24 में नहीं है। मतलब भगवान के ये 24 अवतार तो हो चुके हैं, लेकिन इस कलयुग में भक्तों के लिए हम तो कहते हैं मैया, आज की तारीख में भी किसी ना किसी भक्त के लिए भगवान आज भी इसी धरती पे घूम रहे होंगे, किसी भक्त के लिए। हमें और आपको पता ही नहीं है। तो भगवान के अनंत अवतार हैं। इसलिए कहा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि हरि अनंत। हरि अनंत का अर्थ यह हुआ कि भगवान अनंत नहीं है, भगवान के अवतार, भगवान के नाम अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। ये संता क्या है? एक होता है संत और एक होता है संता। एक होता है संत और एक संत। संता जो भगवान के चरणों में लगा हुआ है, जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया, उसी का नाम संत है। लेकिन संतों के भी परम संत को, संतों के शिरोमणि संतों को संता कहते हैं। अरे भाई, एक होती है पहाड़िया, छोटी सी पहाड़िया, छोटे से पर्वत पहाड़ को ना पहाड़िया कहते हैं लोग। पहाड़िया, पहाड़िया मतलब छोटी सी। और एक होता है पहाड़। पहाड़ मतलब बड़ा, पहाड़िया मतलब छोटी सी की को कहते हैं पहाड़िया। तो जो छोटे से हैं वो संत हैं और जो बड़े से हैं वो संता। कहाँ है सुनहि बहुविधि सब संता। तो जो बड़े से हैं वो संता। संता में किन किन की गिनती है? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संत नहीं है, हनुमान जी की गिनती संता। कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। हनुमान जी संत नहीं, संता। बड़े
बड़े विशाल। नारद जी संत नहीं, नारद जी संता। सनकादि संत नहीं, संता। सूत जी संत नहीं, संता। ये संता। इसलिए इसमें लिखा गोस्वामी जी ने, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें ही सुनहि बहुविधि सब संता। ये संता की व्याख्या है। मैया जी देखो, शास्त्रों में कुछ भी गलत नहीं होता, समझ नहीं पाने के कारण वो बातें गलत लोगों को लगने लगती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी चौपाई बोल के आपको समझा दूं। रामचरितमानस की एक चौपाई है, आप लोगों ने भी हजारों बार सुनी कही होगी। चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब देखो, इस चौपाई की व्याख्या जो है 100 में से 99% लोग इस चौपाई की सही व्याख्या नहीं जानते। 100 में से कितने? 99 अर्थात 99% लोग इस चौपाई की व्याख्या नहीं जानते, झगड़ा करते रहते हैं बेचारे। एक मैया ने हमसे कह दिया, महाराज हम रामचरितमानस पूरी पढ़ते हैं, एक चौपाई छोड़ देते हैं। हमने कहा कौन सी? अरे बोले तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया है। हमने अच्छा, तो आप बता देती उनको सही, तो वो सही लिख देते। आप थी नहीं ना उस समय। क्या गलत लिख दिया बताओ? अरे तुलसीदास जी ने लिख दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमने कहा ठीक तो लिखा है। अरे महाराज जी आप भी इसे ठीक कह रहे हैं। हमने कहा हम तो ठीक कहेंगे। तो इसमें तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया कि सबको मारते रहो? हमने कहा ऐसा लिखा ही नहीं है। अब आप अपने मन से ऐसा समझ रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा मैया इसका सही अर्थ वो नहीं है जो तुम लगा रही हो। तो मैया महाराज जी बताओ सही अर्थ क्या है? हमने सही अर्थ यह है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना शब्द में यहां पर समझने का विषय है। ताड़ना मीन्स क्या होता बताओ? ताड़ना शब्द का अर्थ आप बताओ क्या होता? आपके यहां नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में ताड़ना लोग कहते फलाने ने हमें ताड़ लिया। ये बात हमारे भारत में कही जाती है, लगभग सभी प्रदेशों में कही जाती है। फलाने ने हमें ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब बोलो जोर से। ताड़ लिया मतलब फला व्यक्ति ने हमें ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया। ताड़ लिया मीन्स देख लिया। यहां पर ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं है। सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य भी होता। सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य भी होता है। यदि इंग्लिश के एक शब्द में सन का अर्थ सूर्य और पुत्र से यदि हो सकता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई में ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं देखने से है। ये ग्रामीण भाषा है, गांव की शुद्ध भाषा है। एक ही शब्द का अर्थ दो हो सकते हैं कि नहीं? उदाहरण बोल रहा हूं मैं। सन फॉर सन मीन्स सूर्य भी सन मीन्स। हाँ स्पेलिंग अंतर हो सकती है पर उच्चारण तो सन ही है। कहो जी हाँ या ना? स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है पर उच्चारण क्या कहेंगे आप? है ना मैया? उसी प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं ताड़ना। ताड़ना मीन्स मारना नहीं। अब उदाहरण आपने सुन लिया, अब प्रैक्टिकल समझो।
गोस्वामी जी किन किन को कहते हैं देखने का, ताड़ना किस किस को देना चाहिए, ताड़ना मीन्स किस किस को देखना चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। जो हम ढोलक बजाते हैं उस ढोलक को बार बार ये देखना पड़ता है कि ये सुर से उतर तो नहीं गई, सुर से चढ़ाना पड़ता है, खींचना पड़ता है ना, ढोलक को खींचना पड़ता है। खींचते हैं तो अच्छी बजती है, सुर निकलता है, नहीं तो वो कुछ भी बजती है। तो बार बार देखना पड़ता है, उतर तो नहीं गई, तो देखना है। ढोल, गंवार, लोग कहते हैं गांव में फला व्यक्ति तो बिल्कुल गंवार है। अच्छा, गंवार आदमी को देखना पड़ता है। गंवार तो गंवार ठहरे ही गंवार, कुछ भी कर दे, किसी के घर में आग लगा दे, तो गंवार आदमी को जरा देखते रहो, उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहा। ये नहीं कि अब लाठी उठाओ मारते रहो ना, देखते रहो। ढोल, गंवार, गंवार आदमी को देखते रहो। ढोल, गंवार। शूद्र, शूद्र मतलब, शूद्र का अर्थ है काम करने वाले, वर्कर। मैं भी काम करने वाला हूं तो मुझे भी, आप भी काम करने वाले, काम करने वालों को देखना पड़ता है। इंजीनियर घर बनवाता है तो मजदूरों को देखता रहता है, दीवार ठीक खड़ी कर रहे हैं कि नहीं, बेलदार काम ठीक से कर रहा, गुनिया साहुल मिल रहा है कि नहीं। अब दीवार खड़ी हो गई, गुनिया मिल ही नहीं रहा है, साहुल मिल ही नहीं रही है, दीवार आड़ी तेरी कर दी। इसलिए काम को देखते रहना पड़ता है, काम करने वालों को देखते। आप भी अपने घर में 4 कर्मचारी काम के लिए लगाएंगे तो उन्हें भी देखते रहना पड़ता, कर रहे हैं कि बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि अब काम पे लगाओ मारते रहो, ये थोड़ी मतलब है, वो भी समझदार हैं। देखते रहो, क्या करते रहो मैया, देखते। ढोल, गंवार, शूद्र, शूद्र का अर्थ है काम करने वालों को देखते रहो कि ठीक ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। शूद्र। पशु, पशु में कौन आ गया, भैंस आ गई, बकरी आ गई। आप लोग भी पशु घर में रखते हैं, तो पशु आप जब चराने जाते हैं बकरी को देखना पड़ता है। यदि नहीं देखेंगे तो फसल में घुस जाएगी, सारा खेत चौपट कर देगी। तो देखना पड़ता है कि ये सही जगह चर रही है कि खेत में चर रही है, देखना पड़ता है। कॉमन सेंस है ये, तो देखना पड़ता है। ना कि बकरा बकरी को मारते रहो, ना, काहे मारेंगे, देखते रहो। पशु और नारी, अंत में गोस्वामी जी कह रहे हैं अपनी अपनी नारियों को देखते रहो। क्यों देखते रहें, क्योंकि राम जी जरा सी देर के लिए ना अपनी पत्नी को छोड़कर गए, लक्ष्मण जी जरा सी देर के लिए अपनी भाभी को छोड़कर गए तो रावण उठाकर ले गया कि नहीं। तुम भी अपनी पत्नियों को नहीं देखोगे तो कोई उठा के ले जाएगा, इसलिए अपनी अपनी पत्नियों को नजर में रखो, देखते रहो। मारते रहो ऐसा नहीं लिखा कि पत्नी को मारते रहो। अब गोस्वामी जी देखो, इतना तो विचार करेंगे ना कि हम क्या लिख रहे हैं। तो क्या पत्नी को मारते रहो, इतने बड़े संत ये लिखेंगे कि अपनी पत्नी को मारते ना। अपनी पत्नी को, बोलो जोर से, अपनी पत्नी को देखते रहो। क्यों लिखा गोस्वामी जी ने ऐसा, क्योंकि राम जी की नजर हटी माता सीता से, लक्ष्मण जी की नजर हटी अपनी भाभी से। मतलब नारी जात को या तो बाप देखे या तो पुत्र देखे। जब जब लड़की होती है ना तो वह बाप के संरक्षण में होती है। बाप ना हो तो उसका भाई देखता है, भाई ना हो तो उसका शादी के बाद पति देखता है, पति ना हो तो उसका बेटा देखता है। नारी सारी जिंदगी किसी ना किसी के संरक्षण में होती है, यदि नहीं होगी तो कोई भी उसको उठाकर ले जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं नारियों को देखते रहो, नारियों को देखते रहो। लड़की को कौन देखता है,
रात को आज ट्यूशन से लड़की लौटी नहीं, चिंता किसको होगी? बाप को होगी। बाप देखता है लड़की को, कहां जा रही है मेरी बेटी, गलत करती है तो 2-4 थप्पड़ जमाता है गाल पे, हाँ या ना? फिर यदि लड़की का बाप ना हो तो भाई देखता है कि मेरी बहन सयानी हो गई है, जवान हो गई है, कहां जा रही है, कहां आ रही है, वो भी देखता है। भाई है, देखेगा। नहीं देखेगा तो कल तुम्हारे घर में कोई घुस के तुम्हें उठा कर ले जाएगा। इसलिए नारी की रक्षा के लिए सारी जिंदगी पुरुष खड़ा होता है, या तो बाप बनकर, या तो भाई बनकर, या तो पति बनकर, या तो पुत्र बनकर, कोई ना कोई पुरुष तुम्हारे पास होता है तुम्हारी रक्षा के लिए। और जिन नारियों के पास कोई पुरुष नहीं होता वो सूप नखा जैसी फिर घूमती रहती हैं बाजार में। जिनके रक्षण के लिए पुरुष नहीं होता फिर वो सूप नखा जैसी घूमती रहती हैं, फिर उनकी नाक और कान दोनों कटते हैं। शास्त्रों की गहराई और गंभीरता को समझ लो। तो अब बताओ, तुलसीदास जी ने क्या ये चौपाई में कुछ गलत लिखा है? गलत है? कुछ गलत नहीं है, लेकिन आज तक लोग इसे गलत कहते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझने और समझाने का ही तो फेर है। ना कोई समझ पाया ना कोई समझा पाया। यदि सही समझाने वाले मिल जाते तो आपकी समझ में सही सही आता, पर समझाने वाले ना मिलने के कारण बातें समझ में नहीं आती। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि शास्त्रों के ज्ञान को सही ढंग से आप तक पहुंचाएं, शुद्ध तरीके से आप तक पहुंचाएं। व्याख्या अच्छी होनी चाहिए, है ना भैया? तो भगवान के अवतार अनंत हैं। कितने अवतार हैं मैया? अनंत अवतार हैं। भगवान कभी कुछ बन के आए। एक बार नरसिंह जी की गाड़ी में बैठा ले बाबा, भजन है। एक बार नरसिंह जी जा रहे थे मायरा भरने और उनकी गाड़ी में बूढ़े बूढ़े बैल जुते थे। जंगल गए, जंगल से गुजरे तो उनकी गाड़ी टूट गई। उनके बैल बूढ़े थे, बैल भी बैठ गए और गाड़ी के पहिए भी निकल गए। तब नरसिंह जी ने भगवान से पुकारा, अरे सांवरिया, मायरा नाय भरनो तो कू। सांवरिया देख मेरी गाड़ी टूट गई। रात्रि के 1 बजे गाड़ी टूटी नरसिंह की। और जब भक्त संकट में पड़ा तो भगवान भला कैसे रह जाएं। रात को 1 बजे आंख खुल गई। रुक्मणी जी बोली, कहां जा रहे हो? तुम सो, हम आ रहे हैं। कहां से? जरा भक्त की गाड़ी बना के आवे। तो माता रुक्मणी ने कहा, आपको जाने की क्या जरूरत है, विश्वकर्मा को भेज दो। भगवान बोले, रुक्मणी जी, किसी ऐरे गहरे की गाड़ी टूट गई होती तो विश्वकर्मा को भेज देता, पर जब मेरे भक्त की गाड़ी टूटे तो मुझे ही जानो पड़े और गाड़ी ठीक करके आनी पड़े। अरे घड़ी दूर से दौड़ो, थारी गाड़ो लेके लाल। की कथा हम सुनाएंगे आपको बहुत जल्दी, ताकि आप लोग भी भगवान के ऐसे दिव्य महाचरित्रों से जुड़े रहें और समझें कि देखो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं भगवान। नानी बाई का मायरा भरने आ गए, ये भगवान की चर्चाएं। अच्छा सुनो, भगवान ने महाभारत के युद्ध में, अब सुनो, नारद जी महाराज पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र हो गए। व्यास जी ने भागवत की रचना की नारद जी के कहने से। भागवत की शुरुआत महाभारत के युद्ध से हुई। महाभारत के युद्ध में एक छोटा सा हम प्रकाश आपको डाल दें।
महाभारत का युद्ध जब हुआ तो वह हमारे और आपके लिए सबसे बड़ा सबक बना। देखो मैया, जो हमारी गलती होती है ना, हमारी गलती हो या हमारे इतिहास के पन्नों में गलती हो या हमारे पूर्वजों से गलती हुई हो, उन गलतियों से हमें सीखना। यदि आपने गलतियों से सीखना स्टार्ट कर दिया तो वह गलतियां आपकी सीढ़ी बनती जाएंगी और सीढ़ी बनकर आप ऊपर चढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे। और यदि आपने गलतियों से सीखना छोड़ दिया तो वही गलती समुद्र की गहराइयां बन जाएंगी जो कि आपको लेकर डुबा देंगी, जिससे आप कभी उबर नहीं पाएंगे। तो गलतियों को आप सीढ़ी बनाना चाहते हैं या समुद्र की गहराई, मर्जी आपकी। इसलिए हम जब भी गलती करें तो हम उस गलती से कुछ ना कुछ सबक लें, सीख लें। महाभारत से हमें क्या सीखने को मिला? महाभारत में, अच्छा कोई हमसे पूछा कि महाराज जी महाभारत में सबसे बड़े योद्धा का नाम बताओ, कौन था सबसे बड़ा योद्धा? आप बताओ सबसे बड़ा योद्धा कौन था महाभारत में? क्या नाम था उनका? सबसे महान योद्धा का नाम बताओ। हाँ, देखो आपने वो बातें बताई जो आपने सुना, अपने मन से विचार करके बताओ। हमने विचार किया तो हमने पाया कि इस महाभारत में सबसे बड़ा और सबसे महान योद्धा कोई था। उस योद्धा का नाम था अभिमन्यु। अब हम क्यों कह रहे हैं कि अभिमन्यु? क्योंकि जिस दिन पितामह भीष्म की मृत्यु हुई, मृत्यु मतलब बाणों की सैया, बाणों की सैया जिस दिन पितामह भीष्म को मिली, उसके दूसरे दिन कौरवों की सेना का सेनापति कौन बन गया? गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु द्रोणाचार्य ने उसी दिन चक्रव्यूह की रचना कर दी। चक्रव्यूह एक ऐसा व्यूह था जिस व्यूह को तोड़ना, उसमें घुसना, उससे बाहर निकलना केवल दो लोग जानते थे। पहले भगवान कृष्ण और दूसरा अर्जुन, तीसरा कोई नहीं जानता था। लेकिन उस चक्रव्यूह में जाना अभिमन्यु जानते थे। लेकिन अभिमन्यु सबसे बड़े योद्धा थे, माना कि, लेकिन अभिमन्यु से एक गलती भी हुई। क्या गलती हुई? आप बताओ। अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह में जाना चाहिए था कि नहीं? उसी चक्रव्यूह में जाने के बाद अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। आप बताओ, अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह में जाना चाहिए था या नहीं? यदि नहीं जाते तो चक्रव्यूह पांडवों की समस्त सेना का संहार कर चुका होता। यदि अभिमन्यु ना जाते, अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में ना घुसते, तो उस दिन उस चक्रव्यूह में ना तो धर्मराज युधिष्ठिर बचते, क्योंकि उस दिन अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर युद्ध करने चले गए थे। कौरवों का षड्यंत्र था कि चक्रव्यूह से अर्जुन को अलग करना है। तो आज उनके अर्जुन का रथ भगवान से अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ आज दक्षिण दिशा में ले चलो, वहां एक योद्धा मुझे चुनौती दे रहा है। तो ये कौरवों का षड्यंत्र था कि अर्जुन को उस दिशा में ले जाना, यहां हम चक्रव्यूह रचेंगे और 4 पांडवों को मार डालेंगे, युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को और सहदेव को। तो आज चारों मरने वाले थे और कौरव पांडवों की सारी सेना, चक्रव्यूह इतना भयंकर व्यूह होता है कि उसको भेद पाना सबके बस की बात नहीं, उसको जीत पाना ये गुरु द्रोणाचार्य का व्यूह है, कोई सामान्य ऐरे गहरे नत्थु खैरे का नहीं है। यदि अभिमन्यु नहीं जाते तो चारों पांडव मारे जाते, इनकी सेना मारी जाती
और फिर अभिमन्यु को पता था कि मैं इसको तोड़कर अंदर कैसे जाऊं, लेकिन वापसी कैसे आना है ये नॉलेज नहीं था। ये नॉलेज क्यों नहीं था? क्योंकि इनके पिता अर्जुन जब ये सुभद्रा के पेट में थे, अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में थे, तब सुभद्रा को बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था। वह अर्जुन से पूछा करती थी कि आप व्यूह कैसे भेदन करते हैं। अर्जुन बताते थे चक्रव्यूह ऐसे होता है, गरुण व्यूह ऐसे होता है। तो चक्रव्यूह का वो बता रहे थे कि उसमें माना कि, लेकिन अभिमन्यु से एक गलती भी हुई। क्या गलती हुई आप बताओ? अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह में जाना चाहिए था कि नहीं? उसी चक्रव्यूह में जाने के बाद अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। आप बताओ अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह में जाना चाहिए था या नहीं? यदि नहीं जाते तो चक्रव्यूह पांडवों की समस्त सेना का संहार कर चुका होता। यदि अभिमन्यु ना जाते, अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में ना घुसते, तो उस दिन उस चक्रव्यूह में ना तो धर्मराज युधिष्ठिर बचते, क्योंकि उस दिन अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर युद्ध करने चले गए थे। कौरवों का षड्यंत्र था कि चक्रव्यूह से अर्जुन को अलग करना है। तो आज उनके अर्जुन का रथ भगवान से अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ आज दक्षिण दिशा में ले चलो, वहां एक योद्धा मुझे चुनौती दे रहा है। तो ये कौरवों का षड्यंत्र था कि अर्जुन को उस दिशा में ले जाना, यहां हम चक्रव्यूह रचेंगे और 4 पांडवों को मार डालेंगे, युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को और सहदेव को। तो आज चारों मरने वाले थे और कौरव पांडवों की सारी सेना, चक्रव्यूह इतना भयंकर व्यूह होता है कि उसको भेद पाना सबके बस की बात नहीं, उसको जीत पाना ये गुरु द्रोणाचार्य का व्यू है, कोई सामान्य ऐरे गहरे नत्थु खैरे का नहीं है। यदि अभिमन्यु नहीं जाते तो चारों पांडव मारे जाते, इनकी सेना मारी जाती। और फिर अभिमन्यु को पता था कि मैं इसको तोड़कर अंदर कैसे जाऊं, लेकिन वापसी कैसे आना है ये नॉलेज नहीं था। ये नॉलेज क्यों नहीं था? क्योंकि इनके पिता अर्जुन जब ये सुभद्रा के पेट में थे, अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में थे, तब सुभद्रा को बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था। वह अर्जुन से पूछा करती थी कि आप व्यूह कैसे भेदन करते हैं। अर्जुन बताते थे चक्रव्यूह ऐसे होता है, गरुण व्यूह ऐसे होता है। तो चक्रव्यूह का वो बता रहे थे कि उसमें कैसे भेद करके अंदर जाते हैं। लेकिन जब अर्जुन वापसी बताने लगे तो वो सो गई, और जब सो गई तो अर्जुन ने बताना बंद कर दिया। बताना बंद किया तो पेट में जो अभिमन्यु सुन रहा था उस तक भी नॉलेज नहीं पहुंचा। अब अभिमन्यु की गलती क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अभिमन्यु की गलती ये नहीं है कि वो चक्रव्यूह में क्यों चले गए, ये गलती नहीं है। मैंने इसी बल पे कहा कि अभिमन्यु सबसे बड़े योद्धा है। उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 19 साल की थी। 19 साल का जवान बच्चा था। 19 और 20 वर्ष की आयु थी अभिमन्यु की लगभग। चले गए उस चक्रव्यूह में, कौरवों की उस चक्रव्यूह को तोड़ना शुरू कर दिया। उसी चक्रव्यूह में दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण, दुर्योधन के पुत्र का नाम था लक्ष्मण, दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण आया और चौथे बाण में अभिमन्यु ने लक्ष्मण की मृत्यु कर दी। लक्ष्मण मतलब दुर्योधन के बेटे का नाम लक्ष्मण, उसे मार डाला। पुत्र का शोक सुन करके दुर्योधन, मेरा बेटा मारा गया, जाओ कर्ण गुरु द्रोणाचार्य घेर लो, और घेर करके मारना स्टार्ट कर दिया। उस एक अभिमन्यु ने सबको धूल चटाई उस दिन। मैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा मान रहा हूं कि जीवन में जिसके डर ना हो,
जो मौत से भी ना कांपे। अभिमन्यु को भली भांति पता था कि मैं इस चक्रव्यूह में घुस गया तो जीवित वापस नहीं आऊंगा, लेकिन ये जान करके मेरे मरने से यदि मेरे धर्मराज युधिष्ठिर, मेरे भैया, मेरे ताऊजी भीम और ये सबकी रक्षा हो रही है, मेरी सेना बच रही है, एक अभिमन्यु के मरने से लाखों की रक्षा हो रही है, तो एक अभिमन्यु को मार डालो। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके जैसा वीर कोई नहीं था। मैं वीर इसलिए कहता हूं, वीर केवल उसे नहीं कहते जिसके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हों। जो व्यक्ति निडर हो उसे भी महावीर कहा जाता है। इस हिसाब से ये मेरा अपना पर्सनल नजरिया है। आपके नजरिए से अर्जुन महान हो सकते हैं, अर्जुन महान है भी, उनके जैसा धनुर्धर कोई नहीं। आपके नजरिए से कर्ण महान धनुर्धर हो सकते हैं, पर मेरा नजरिया कहता है कि अभिमन्यु बढ़िया थे, क्योंकि उन्हें डर नहीं था। और जीवन में वही सफलता प्राप्त करता है जो निडर होता। अभिमन्यु की एक गलती रह गई। क्या आप में से कोई बता सकता है कि अभिमन्यु की गलती क्या थी? एक कमी थी अभिमन्यु में। यदि समय रहते उस कमी को दूर कर लिया होता मेरी मां अभिमन्यु ने, तो आज अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़कर वापस जिंदा आते। लेकिन एक गलती, शायद आज तक आप लोगों की दृष्टि नहीं गई होगी कि अभिमन्यु की गलती क्या थी। और जो गलती अभिमन्यु करते हैं वही गलती आप और हम भी कर रहे हैं। हम ये गलती आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं ताकि इतिहास के पन्नों में दोबारा ये गलती दोहराई ना जाए। सुनो वो गलती क्या थी। अभिमन्यु की गलती केवल इतनी थी कि अभिमन्यु ने अपनी बुद्धि को, अपनी विद्या को उन्होंने अपडेट नहीं किया। अपडेट कैसे? चलो अभिमन्यु, आपसे सवाल है, डायरेक्ट मेरा सवाल अभिमन्यु से। अभिमन्यु आप बताओ, यदि आपकी मां के पेट में आपने चक्रव्यूह में जाना आपने सीख लिया था, तो पैदा होने के बाद अपने पिता के पास बैठकर आपने ये क्यों नहीं सीखा कि पिताजी मुझे चक्रव्यूह में जाने की विद्या तो आपने पेट में ही दे दी, जरा मुझे बाहर निकलने की विद्या भी दो। 20 साल तक अभिमन्यु अपने पिता के पास रहे। क्या उन्हें अपने पिता से नहीं कहना चाहिए कि पिताजी मुझे ये विद्या दो? नहीं कहना चाहिए? बोलो मेरी मां, कहना चाहिए ना? अपने पिता से वो ज्ञान लेना चाहिए ना? यदि आप इतने बुद्धिमान हैं कि पेट में रहकर आप उसने उस ज्ञान को कैप्चर कर लिया, तो आप जब सामने सुनते तो आप तो उसे सीख ही लेते। और सीखने में बुराई क्या है? लेकिन विडंबना कि आपके पास जितना ज्ञान आपने पेट में पा लिया उतना ही रहने दिया, उसको आपने अपडेट नहीं किया, उसे आपने जो रह गया था उसे पूरा नहीं किया, अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, इसलिए अभिमन्यु मारे गए। मैं आपको जीवन में कहता हूं कि आप समय के साथ चलना सीखिए, अपने आप को अपडेट करना सीखिए और अपना अपना होमवर्क पूरा करना सीखिए। विजय आपकी होगी, कहीं आप भी अभिमन्यु ना हो जाना। आज समय के साथ आप नहीं चलेंगे, आप हार जाएंगे। हमें समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मैया? हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप अपने बच्चों को समय के साथ चलना सिखाइए। बेटा ये समय कैसा है, कैसे चलना है, इस समय में आपको सोच कैसी रखनी चाहिए, विचार कैसे रखना चाहिए। हर वक्त अपने आप को अपडेट कर लो, पुराने ख्यालों में ना रहो। हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, अरे था वो जमाना, उस जमाने की जरूरतें रही होंगी। आज का जमाना एडवांस जमाना है, आज के जमाने के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। अपडेट नहीं किया, अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए। काश अपडेट कर लिया होता अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, क्या बुराई थी?
आप अपने ज्ञान को अपडेट कर लें, आपके बच्चे अपने ज्ञान को अपडेट कर लें, इसमें क्या बुराई है? अपने काम को अपडेट कर लें। पहले हम लोगों ने चूल्हे में रोटी बनाना देखा था, अब चूल्हे में नहीं बनाती, जमाना अपडेट हो गया है, गैस में रोटी बनती है, गैस चूल्हा आ गए हैं। पहले हम लोगों ने चूल्हे में अलग से लाइटर लगा के किटकिट करते थे, तब आग जलती थी, आजकल चूल्हों में फिक्स आ गई है, अपडेट कर लिया जमाने के। पहले हम लोग कमरे के अंदर सिलेंडर, रसोई में चूल्हा भी होता था और सिलेंडर अंदर होता था, फिर अपडेट किया तो सिलेंडर को बाहर करना स्टार्ट कर दिया, चूल्हे को अंदर करना, ये अपडेट था, हाँ या ना? यदि आपने अपडेट नहीं किया तो कर लीजिए, नुकसान हो सकता है। हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए। क्या परिणाम? महाभारत हुआ, उसमें अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, मारे गए। 7 महारथियों ने एक निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला, बड़ी निर्दयता से मारा है। कर्ण ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, शकुनी ने, दुशासन ने, इन सबों ने मिलकर मारा है एक को, 20 साल के बच्चे को। उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु कितनी थी? उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु थी 700 साल। उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु कितनी थी? अब आप कहेंगे महाराज जी इतनी आयु? हाँ, पितामह भीष्म 900 साल के थे, गुरु द्रोणाचार्य जी 700 साल के थे। उस जमाने में बड़ी बड़ी आयु हुआ करती थी और ये तपस्वी थे, इसलिए इनकी आयु ज्यादा थी। 700 साल के बूढ़े ने, गुरु द्रोणाचार्य ने आज 20 साल के बच्चे को मार डाला। इसलिए तो इन लोगों को कोई महान योद्धा नहीं कहता। आज तक आपने किसी से सुना कि गुरु द्रोणाचार्य महान योद्धा थे? जबकि गुरु द्रोणाचार्य जी के चेला अर्जुन को महान योद्धा कहा जाता। क्यों? यदि चेले को महान योद्धा कहा जाता है तो उनके गुरु को भी कहना चाहिए ना कि गुरु द्रोणाचार्य महान योद्धा थे। गुरु द्रोणाचार्य जी को महान योद्धा केवल इसलिए नहीं कहा गया मेरी मां, क्योंकि जब आप अपनी विद्या का प्रयोग किसी निहत्थे पर करते हैं तो आप अपनी महानता उसी दिन गवा देते हैं। जब आप अपनी विद्या का प्रयोग किसी निहत्थे पर करते हैं तो आप अपनी विद्या को उसी दिन गवा देते हैं। आप गुरु थे, आपको यह कहना चाहिए कि यह युद्ध के खिलाफ है, एक से साथ क्यों लड़ रहे हो और निहत्थे पर वार क्यों कर रहे हो? लेकिन सारे नियम कानून तार तार कर दिए गए, तोड़ दिए गए अभिमन्यु की मृत्यु के लिए। अब देखिएगा, अब जिन लोगों ने अभिमन्यु को अधर्म से मारा है, अब देखना इन सब की मृत्यु भी अधर्म से ही होगी, क्योंकि अधर्म का बीज इन्होंने बोया। कौन कौन है? फिर मैं याद दिला रहा हूं, कर्ण भी यहां है, दुर्योधन भी यहां है, गुरु द्रोणाचार्य भी यहां है ना? ये सब महायोद्धा यहां है, दुशासन भी यहां है, शकुनी भी यहां है, ऐसे लगभग 7 योद्धा थे। जयद्रथ भी यहां है। ये जयद्रथ कौन है? दुर्योधन के जीजा। जयद्रथ भी यहां है। अब देखना जरा, इन सबों ने एक बालक को 20 साल 19 साल के बच्चे को मार डाला। अब ये अपने आप को योद्धा कह रहे हैं, मैं योद्धा हूं 10,000 हाथियों का। काहे का बल तुम्हारा 10,000 हाथियों का? युद्ध ही कर रहे थे तो जरा न्याय संगत युद्ध करते। युद्ध का नियम बनाया गया था। युद्ध में नियम किसने बनाया था? पितामह भीष्म ने बनाया था। एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करेगा और यदि वो योद्धा रथ से नीचे उतर गया तो उस पर कोई वार नहीं करेगा। यदि उसके अस्त्र शस्त्र नहीं है तो उस पर निहत्थे पर कोई वार। ये युद्ध का नियम बनाया था महाभारत के युद्ध का। लेकिन इस नियम को बनाया किसने था?
कौरवों ने बनाया था। कौरवों के जो प्रधान सेनापति थे पितामह भीष्म, उन्होंने ये नियम बनाए। अच्छा, उस नियम को तोड़ा किसने? किसने तोड़ा? इन्हीं लोगों ने तोड़ दिया। पहले सेनापति ने नियम बनाया और दूसरे सेनापति ने नियम को। अच्छा जी, अब देखो आगे क्या होता है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, क्योंकि चक्रव्यूह के द्वार पर यही था। इसने भीम भैया को अंदर नहीं जाने दिया, अभिमन्यु मारा गया। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने गलत संकल्प ले लिया, इसे मार पाना बड़ा कठिन है जयद्रथ को। कुछ भी हो कन्हैया, मैंने तो कह दिया कल मारूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, खत्म बात। ठीक है, कल का युद्ध आया। कौरवों ने जयद्रथ को युद्ध से बहुत दूर रखा कि अर्जुन वहां तक पहुंच ही ना पाए। सुबह की दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, यही समय था जो अभी आप लोग देख रहे। सूर्य भगवान अस्त होने वाले थे, लगभग आधा घंटे का दिन और बचा रहा होगा। अर्जुन वहां तक पहुंच ही नहीं पाते जहां जयद्रथ था। भगवान समझ गए कि आज अर्जुन का मरना तय है, लेकिन अर्जुन भगवान के चरणों में समर्पित है। मैं आपका हूं, आप जानो काम जाने। और जब भक्त भगवान के समर्पण कर देता है तो उसकी रक्षा करना तो भगवान का धर्म होता है, वो करते ही हैं। तो भगवान ने क्या किया, समय के पहले बादलों को बुलाया, माया को बुलाया, जरा ढक दो, और सूर्य को ऐसे ढक लिया, ऐसा लगने लगा कि सूर्य अस्त हो गए। सबने शंख बजा दिए, सूर्य अस्त हो गया, युद्ध रोका जाए। और जब सूर्य अस्त हुआ, युद्ध रोका गया। अर्जुन प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं अग्नि लगाकर मर जाऊंगा। चिता तैयार करने लगे अर्जुन। जयद्रथ को लगा मैं भी तो देखूं, अपने अब तो मरना नहीं है, क्योंकि अब तो अस्त हो गया, युद्ध रुक गया। जयद्रथ आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया, और भगवान यही चाहते थे कि इस तक जाना तो कठिन है, यदि यही चलकर आ जाए तो सरल है। सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ जयद्रथ, सारी सुरक्षा कवच तोड़ता हुआ जयद्रथ आकर खड़ा हो गया और अर्जुन का तमाशा देखने लगा। ये मर रहा है, मैं देखूंगा। दूसरे को मरता हुआ देखने में देखो जरा इन्हें कितना मजा आ रहा। हाँ, भगवान समझ गए, आ गया। भगवान ने माया से कहा हट जाओ, और माया हटी तो सूर्य की कुछ किरण आई। भगवान ने कहा अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, अभी 10 मिनट बाकी हैं, उठाओ अपना गांडीव। ये रहा जयद्रथ, पर शर्त ये है कि इसका सिर यहाँ युद्ध भूमि में ना गिरे। इसके पिता हजारों किलोमीटर दूर जंगल में तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि इसे वरदान है कि इसे मारने वाला भी मर जाएगा। यदि इसका सिर यहाँ गिरा तो, यदि इसका सिर इसके पिता की गोद में गिरेगा तो ये बाप बेटे दोनों मरेंगे। अर्जुन ने बाण चलाया, सिर कटा और ले जाकर उसके पिता की गोद में डाला। दोनों बाप बेटे जलकर मर गए और अर्जुन को भगवान ने बचाया। अर्थ क्या हुआ, इन्होंने अभिमन्यु को अधर्म से मारा, तो इन लोगों को भी अधर्म से मारना पड़ा कि नहीं। उस समय जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, उस समय जयद्रथ भी निहत्था था, उसके हाथ में भी धनुष बाण। और युद्ध का नियम होता है कि यदि योद्धा निहत्था है तो उस पर प्रहार नहीं करना। अब आप अर्जुन से सवाल करो कि अर्जुन आपने क्यों नियम तोड़ा, तो अर्जुन ने कह दिया हमने नियम तोड़ा, नियम तो इन्होंने तोड़ा है। याद रखना मेरी मां, आपने एक बार अधर्म किया तो वही अधर्म आपकी मौत का कारण बनेगा, इसलिए अधर्म ना करना। देखो जयद्रथ मारा गया। चलो अब दूसरा, गुरु द्रोणाचार्य जी की मृत्यु कैसे हुई। इनको भी कहा गया कि आपका बेटा मारा गया। कौन मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया।
जबकि अश्वत्थामा मारे नहीं गए थे, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था और कह दिया गया अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, नर है कि हाथी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा पुत्र की मृत्यु सुनकर के गुरु द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष बाण गिर गए, उस समय इनका सिर काट दिया गया। तो अधर्म से ये भी मारे गए। अब आप कहेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से क्यों मारा गया? इसलिए मारा गया क्योंकि इनकी सानिध्यता में अभिमन्यु को अधर्म से मारा। तुमने जब धर्म का पालन नहीं किया तो तुम्हारे लिए कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। तुम्हारा ज्ञान कहां था जब तुम अधर्म कर रहे थे? दूसरा, तीसरा सुनना। कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? अधर्म से हुई। आखिरी समय कर्ण का रथ जमीन पर धंस गया था और अर्जुन से युद्ध करते करते जमीन पर रथ धंसा था। कर्ण जमीन पर उतरे रथ से और रथ को निकाल उठाने लगे। उस समय कर्ण का भी धनुष उनके पास नहीं था, मतलब हाथ में ही था, पर वो तो काम दूसरा कर रहे थे ना, कि उठा रहे थे अपने रथ को। क्या अर्थ निकला? उसी समय अर्जुन से भगवान ने कहा अर्जुन उठाओ अपना गांडीव, मार डालो। अर्जुन ने कहा प्रभु ये निहत्था है, कैसे मार दें? अच्छा तुम बड़ा धर्म का पाठ पढ़ रहे हो। जब अभिमन्यु को मारा इन लोगों ने, तब क्या इनको धर्म का नॉलेज नहीं था? तब ज्ञान नहीं था कि अधर्म है ये, एक निहत्थे को नहीं मारना? जब इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो हम इनके लिए क्यों धर्म का पालन करें? इसलिए मारो, मारा, कर्ण मारे गए। और सुनना, दुर्योधन कैसे मारा गया? दुर्योधन गदा से मारा गया। गदा से जंघा तोड़ी गई। और युद्ध का नियम होता है कि गदा कमर के नीचे नहीं मारते। गदा या तो पेट छाती में मारो, या पीठ में मारो, या कंधे में मारो। ना सिर पे आप मार सकते हैं गदा, ना तो कमर के नीचे जंघा पर तो मार ही नहीं सकते। ऐसा गदा युद्ध का नियम है। अच्छा हाँ, लेकिन भीम भैया ने गदा कहां मारा? जंघा पे मारा। जंघा दुर्योधन की टूट गई। उस समय बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा ये तो युद्ध का नियम नहीं है, ये तो युद्ध के खिलाफ है, क्यों इसे आपने जंघा पर गदा मारा? भगवान कृष्ण बोले भैया आप कह रहे हैं कि जंघा पर गदा नहीं मारना चाहिए, ये धर्म नहीं है।